अर्थ का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा प्यारा मून। क्या होगा अगर हम सब हमारे अर्थ को छोड़ करके मून के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वहां पर हम कोई कॉलोनी नहीं बनाएंगे, बल्कि पूरे के पूरे मून को अर्थ की तरह बनाने का ट्राई करेंगे। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? तो देखो, अगर हमें ये इंटरेस्टिंग काम को करना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली में जो हमारा प्यारा मून है, क्या वो एक्चुअली में अर्थ की तरह बन भी पाएगा या फिर नहीं। तो देखो, अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा प्यारा अर्थ और मून है वो दोनों एक दूसरे से टाइटली लॉक्ड है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि जो हमारा प्यारा मून है उसकी एक तरफ रोशनी है, एक तरफ नहीं है, जिसकी वजह से हमें हमारे अर्थ से उसका डार्क साइड दिखता ही नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है कि डार्क साइड दिखता है या फिर फ्रंट साइड दिखता है। मेन बात ये है कि अगर हम गलती से हमारे मून को अर्थ की तरह बनाना चाहेंगे तो वो बन पाएगा। तो देखो, यहाँ पर पॉइंट है, यस, अगर हम एक्चुअली में हमारे प्यारे मून को अर्थ की तरह ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे तो वो हो सकता है। तो देखो, जो हमारा प्यारा मून है वो कहीं ना कहीं अर्थ का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रियलिटी में थिया नाम के प्लैनेट ने जैसे ही हमारे अर्थ से कोलिजन करा तो एक छोटा सा मैटर बाहर निकल गया, जो मैटर एक्चुअली में मून बन गया। बट रियलिटी ये है कि जिस चीज से हमारा अर्थ बना है उसी चीज से हमारा मून भी बना है। बट रियलिटी में हमारे मून के ऊपर हमने पानी को खोज लिया है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे मून के ऊपर पानी है तो बस अगर हम गलती से हमारे मून के कोर को चालू कर देते हैं तो हमारा मून भी अर्थ बन सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं अगर अर्थ हैबिटेबल जोन में है तो हमारा प्यारा मून भी हैबिटेबल जोन में ही होगा, क्योंकि वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि जो हमारा प्यारा मून है ना, उसका जो अंदर का कोर है वो ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन हमें करना क्या है, उसके अंदर के कोर को एक्चुअली में गर्म कर देना है। तो देखो, अगर हम गलती से मान लीजिए हमारे मून को गर्म करना शुरू करते हैं, या फिर हम उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा देते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिस चीज की वजह से अब जो हमारा प्यारा मून है उसके अंदर का कोर गर्म होना चालू हो गया है, तो देखो होगा कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा। धीरे धीरे जो हमारा पर्टिकुलर मून रहेगा उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनना चालू हो जाएगी। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी वैसे वैसे इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि उसके ऊपर जितने भी छोटे छोटे फ्लेयर्स आ रहे हैं सन के, वो सब नहीं आएंगे। लेकिन रियलिटी में अब जो पर्टिकुलर कोर है जो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, वो इंटेंशनली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी गर्म करता जाएगा। यानी कि अब हमारा जो मून रहेगा वो धीरे धीरे गर्म होगा, जिसकी वजह से वहां पर मॉइस्चर क्रिएट होना चालू होगा, क्योंकि वहां पर H2O यानी कि हाइड्रोजन है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो हाइड्रोजन रहेगा ये बाकी सारी चीजों को क्रिएट करना चालू करेगा। और इट माइट बी जो उसकी पर्टिकुलर सरफेस है वो सरफेस भी धीरे धीरे चेंज होना चालू हो जाए। और एक टाइम के बाद अगर ऐसा ही चलता रहा, वो प्लैनेट धीरे धीरे गर्म होते रहा, तो वो एक्चुअली में मून ना होकर के अर्थ की तरह बन जाएगा। लेकिन रियलिटी में इसे करना इतना इजियर नहीं है जितना इजी लगता है। बट अब आप क्या ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।